अब हम उन कंसेप्ट्स पे आ जाते हैं जिसका सबको इंतज़ार था, ठीक है, जो हमारे न्यूमेरिकल्स वाले कंसेप्ट्स हैं। न्यूमेरिकल के कंसेप्ट्स बहुत सिंपल है, 3 हमारे बेसिक फॉर्मूले लगेंगे उसमें बस। वो फॉर्मूले भी मैं पहले ही करा चुकी हूँ, तो उसमें कुछ याद करने वाला है ही नहीं खास, पता है। ठीक है, तो हमारे कैसे बनते हैं, देखो पहले तो ना 3 तो हमारी ब्लैंक स्पेस होती हैं, 4 कह सकते हैं, 4 हमारी ब्लैंक स्पेस होती हैं। इनमें हमारे पास अलग अलग चॉइसेस होती है भरने के लिए। जैसे कि तुमने देखा होगा हमारे पास कई सारे ये सब एग्रीगेट्स दिए हुए हैं, जीडीपी एट एमपी, जीडीपी एट एफसी, ये जो नीचे लिखा होता है ना इसको एट पढ़ते हैं, एनडीपी एट एफसी, जीएनपी एट एमपी। तो ये सब क्या है, क्या किया हमने, 3 जगहें ली, 3 ब्लैंक स्पेस लिए। लास्ट वाले में तो पी ही आएगा, पी है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब आउटपुट। हमें पता है देश में कितनी आउटपुट हो रही है, उससे ही हमें इनकम पता चलती है, उससे ही हमें पता चलता है जितनी आउटपुट होगी, जितनी प्रोडक्शन है उतनी ही इनकम है और उतना ही खर्चा है। ये हम उसमें पढ़ चुके हैं, हम क्या कहते हैं वो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में, ठीक है। शुरू के 2 ब्लैंक्स जो हैं उसमें 2 चीज़ें आ सकती हैं। फर्स्ट ब्लैंक में या तो ग्रॉस आएगा या नेट आएगा। तो ग्रॉस का जी मिलेगा तुम्हें या तो, या नेट का एन मिलेगा। ये देखो 8 हैं, 8 में से शुरू में हमेशा या जी एन ऐसे ही चलेगा, ठीक है। फिर ग्रॉस का मतलब हमें पता है, ग्रॉस जिसमें डेप्रिसिएशन होती है, नेट जिसमें डेप्रिसिएशन नहीं होती। अब डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट मैं बार बार नहीं बताऊंगी क्योंकि पहले भी कवर कर चुके हैं बहुत बार। तो डेप्रिसिएशन तो हमें पता ही है कि क्या होती है, ठीक है। तो ग्रॉस और नेट में सिर्फ डेप्रिसिएशन का फ़र्क है। ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दो तो नेट पे आ जाते हो, नेट में डेप्रिसिएशन प्लस कर दो तो ग्रॉस पे आ जाते हो। एक तो यही फॉर्मूला हो गया हमारा, ठीक है। फिर जो दूसरा है, दूसरे में या तो एन या डी आ सकता है, यानी कि नेशनल या डोमेस्टिक आ सकता है। अब नेशनल और डोमेस्टिक का फ़र्क भी हमें पता है, पढ़ चुके हैं ना हम। डोमेस्टिक यानी कि इंडिया की इनकम, इंडिया में जो भी बंदे आ रहे हैं सबकी इनकम, चाहे वो नॉर्मल रेजिडेंट हो चाहे नॉन रेजिडेंट हो। नेशनल में इंडियंस की इनकम, चाहे वो इंडिया में रह रहे हैं वो नॉर्मल रेजिडेंट्स या इंडिया के बाहर रह रहे हैं, जब तक वो इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं उनकी इनकम नेशनल इनकम में आएगी। और नेशनल और डोमेस्टिक इनकम का जो डिफरेंस है वो भी हम पढ़ चुके हैं। क्या होता है नेशनल और डोमेस्टिक इनकम का डिफरेंस, NFI कहते हैं ना उसको, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जिसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था फीफा माइनस फीटा। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो हमारे लोग बाहर कमा रहे हैं उसमें से माइनस कर देते हैं बाहर के लोग जो यहाँ पर कमा रहे हैं उसको। हमारे लोग जो USA में जाकर कमा रहे हैं पैसा, उसमें से माइनस कर देते हैं कोई US वाला बंदा यहाँ पर कमा रहा है जो पैसा, उसको। तो फीफा माइनस फीटा होता है इसका फॉर्मूला। और ये पढ़ लिया था हमने, ये भी NFI वाले वीडियो में डिस्कस किया था डेप्थ में, ठीक है। फिर जो लास्ट चीज़ रह जाती है, प्रोडक्ट का भी तो फिक्स्ड ही है, फिर रह जाता है नीचे वाला ब्लैंक। नीचे वाले ब्लैंक जो है उसमें तुम या तो फैक्टर कॉस्ट लिख सकते हो या मार्केट प्राइस लिख सकते हो, ठीक है। या तो इस पर तुम्हें FC लिखा हुआ दिखेगा या MP लिखा हुआ दिखेगा, ठीक है। FC जो है तुम्हारा फैक्टर कॉस्ट है, फैक्टर कॉस्ट भी हम डिस्कस कर चुके हैं, जो एक्चुअल वैल्यू होती है किसी भी चीज़ की, ठीक है। और मार्केट प्राइस वो भी हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। मार्केट प्राइस क्या है, जिस वैल्यू पे हमें सामान मिलता है, जिस वैल्यू पे सामान बेचा जाता है। मैकडोनल्ड्स के बर्गर का एग्जाम्पल दिया था, 20 रुपये का बर्गर हमें दिखाते हैं टीवी में ऐड में, वो 20 रुपये उसकी फैक्टर कॉस्ट है, उसको बनने में 20 रुपये लगते हैं। लेकिन मार्केट प्राइस हमें कितने का पड़ता है, वो टैक्स वैक्स सब कुछ लगा लगू के 40 रुपये का पड़ता है अप्रॉक्सीमेटली अगर हम कहें तो, ठीक है। तो अगर हम फैक्टर कॉस्ट में नेट इनडायरेक्ट टैक्स NIT को ऐड कर देते हैं तो मार्केट प्राइस मिल जाता है। NIT क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज़, ये भी हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं, तो मैं वो वाली बातें दोबारा से रिपीट नहीं कर रही क्योंकि इसमें अपने आप में ही नई चीज़ें हैं ना, तो फिर गूचड़ मुचड़ हो जाएगा पूरा। कोई भी डाउट हो तो मैं 3 वीडियोज़ रेकमेंड करूँगी देखने के लिए। एक तो जिसमें बात की है ग्रॉस और नेट की, दूसरा जिसमें बात की है हमने ये डोमेस्टिक और नेशनल की, और तीसरा पिछले वाला ही फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस वाले की, ठीक है। तो फैक्टर कॉस्ट में जब हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स ऐड करते हैं तो मार्केट प्राइस मिल जाता है। मार्केट प्राइस में से अगर हम टैक्सेस माइनस कर देंगे, 40 रुपये का तुम्हें बर्गर पड़ा है, उसमें से टैक्सेस पड़े तुम्हें 20 रुपये के, माइनस करोगे तो तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा कि इस बर्गर की एक्चुअल वैल्यू कितनी थी, 20 रुपये थी। सिंपल, ठीक है। अब यही हमारे फॉर्मूले हैं बस।
कुछ है इसमें डिफ़िकल्ट? कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है। अब इन्हीं फॉर्मूलों में अलग अलग चीज़ें डाल के कभी वो शुरू में जी डाल देते हैं, ठीक है, 4 जगह पे वो शुरू में जी डाल देंगे, 4 जगह पे वो शुरू में एन डाल देंगे ग्रॉस या नेट के लिए। सिमिलरली इसमें भी कभी वो नेशनल डाल देंगे, कभी डोमेस्टिक डाल देंगे, एन या डी मिलेगा तुम्हें इसमें भी, ठीक है। सिमिलरली ये जो नीचे वाला ब्लैंक है उसमें कभी FC डाल देंगे, कभी MP डाल देंगे। इसके हिसाब से हमारे 8 ये एग्रीगेट्स बन जाते हैं, GDP at MP, GDP at FC, NDP at MP, NDP at FC, GNP at MP, NNP at MP, GNP at FC, NNP at FC, ये सब बन जाते हैं, ठीक है। हमें क्या आएगा, हमें इनमें से कोई एक दिया होगा और दूसरा निकालना होगा। अब लास्ट में जो मैंने लिखा है NNP at FC, ये बहुत खास है क्योंकि ये हमारी एक्चुअल नेशनल इनकम है, ये है वो जिसके कारण हमें इतना सब कुछ झेलना पड़ा है, ठीक है। तो ये है हमारी असली एवरेज जो है ना हमारा, ये निकालना होता है हमें असल में, ठीक है। बट अभी जो है, अभी हमें बस एग्रीगेट्स निकालने हैं। जो बहुत लेंदी वाले क्वेश्चंस है, वैल्यू एडेड मेथड, वो मेथड, उसमें भी कुछ मुश्किल नहीं है, होते यही कंसेप्ट है, बस थोड़े थोड़े अलग होते हैं, तो वो भी हम पढ़ेंगे। पहले इन एग्रीगेट्स को कैसे निकालते हैं, इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं एक, ठीक है। तो एक न्यूमेरिकल मैंने लिखा हुआ है, क्या है मेरे पास, मुझे दे रखा है GDP at MP 500 रुपये, इनके साथ करोड़ लिखा होता है, मैंने यहाँ पर शॉर्ट में ही लिखे हैं सारे। डेप्रीसिएशन दे रखी है 200। अच्छा, डेप्रीसिएशन के अलग अलग नाम आते हैं क्वेश्चन में, या तो डेप्रीसिएशन पूछेगा तुमसे, या बोल देगा कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। हमें पता है डेप्रीसिएशन और कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स दोनों में क्या फ़र्क है, सेम ही तो चीज़ है। डेप्रीसिएशन कहो या फिर ये कहो कि हम इतने फिक्स्ड एसेट्स खा गए, इतने फिक्स्ड एसेट्स हमारे यूज़ हो गए, इतने फिक्स्ड एसेट्स हमारे घिस गए। 500 का हम फिक्स्ड एसेट लाए थे, अब वो 300 का रह गया, तो जो 200 का वो घिस गया है, जो उसको कंज्यूम ही तो की है, उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट हो गई है, या वो कंज्यूम हो गया है, यूज़ हो गया है, या ये कह दो कि उसको रिप्लेस करने के लिए हमने रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट 200 रुपये रखी है। ये सब अलग अलग नाम आएंगे डेप्रीसिएशन के, कंफ्यूज नहीं होना। रिप्लेसमेंट भी वही है, जो चीज़ यूज़ करोगे उसी को तो रिप्लेस करोगे, जो चीज़ ख़राब होगी उसी को ही रिप्लेस करोगे। डेप्रीसिएशन वैल्यू घटना, कंजम्पशन यूज़ करोगे तो अपने आप ही वैल्यू घट जाएगी, कंज्यूम करोगे चीज़ को तो अपने आप ही उसकी वैल्यू कम ही होगी, बढ़ेगी तो है नहीं। इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स दिया है हमें, नेट इनडायरेक्ट टैक्स नहीं दिया, इनडायरेक्ट टैक्स दिए, ठीक है, 100 रुपया। सब्सिडीज़ दिया है 50, NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिया है 20 रुपया, इसके आगे करोड़ भी है सबके आगे। NNP FC निकालना है, NNP at FC निकालना है मुझे। सिंपल सा मेथड, सबसे पहले क्या करो, जो निकालना है लेफ़्ट साइड पे रख लो, रख लिया। जो दिया हुआ है ना एग्रीगेट दूसरा, GDP at MP दिया हुआ है, मैंने उसको रख लिया। अब समझना बात को ध्यान से, अब हमारे सारे फॉर्मूले यूज़ में आएंगे, 3 ही तो फॉर्मूले हैं, उन्हीं को यूज़ करना है। मेरे पास GDP at MP दे रखा है, मुझे उससे बनाना है NNP at FC, तो मैं क्या करूँगी, G किसका मतलब है, एक एक लेटर को ना अलग अलग देखना, ठीक है। G का मतलब होता है ग्रॉस, N का मतलब होता है नेट। ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए क्या करते हैं, ग्रॉस से नेट में जाने के लिए ग्रॉस में से अगर मैं डेप्रीसिएशन माइनस कर दूँ तो नेट पे पहुँच जाऊँगी, माइनस डेप लिख लिया मैंने, एक अक्षर का काम ख़त्म हो गया। अब ये मुझे डोमेस्टिक दे रखा है, मुझे नेशनल पे जाना है। डोमेस्टिक में अगर मैं NFIA ऐड कर दूँ तो नेशनल पे आ जाऊँगी, है ना। ये सब फॉर्मूले में अगर प्रॉब्लम हो रही है तो वही जो 3 वीडियोस बताए हैं वो देखना, उसमें अच्छे से समझा रखा है, क्योंकि वो नेशनल इनकम में से NFIA माइनस करे तो डोमेस्टिक पे आएंगे, क्यों डोमेस्टिक में NFIA प्लस करे तो नेशनल पे आएंगे। वो सब कंसेप्ट अगर 2-2 मिनट के क्लियर हो गए ना माइंड में, तो कुछ इसमें है ही नहीं फिर इस चैप्टर में। MP से FC पे जाना है, मार्केट प्राइस है तुम्हारे पास, मार्केट प्राइस में से अगर तुम टैक्सेस माइनस कर दोगे तो अपने आप FC पे नहीं पहुंच जाओगे। अगर तुम नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर दोगे तो अपने आप ही FC पे पहुंच जाओगे। सिंपल है, यहाँ तक मैंने लिख लिया, अब क्या करना रहेगा, बस वैल्यूज़ डालो, प्लस माइनस ही तो है। 500 लिखा, डेप्रीसिएशन की वैल्यू डाली, NFIA की वैल्यू डाली। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस मुझे डायरेक्टली नहीं दिए, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स का तो मुझे फॉर्मूला ही पता है। इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडीज़ माइनस कर दो, 100 में से 50 किया, ये मैंने NIT वाले वीडियो में बता दिया था, है ना। तो मैंने कर दिया 100 में से 50 माइनस। चलो अब क्या करना है, अब बस इसको सॉल्व कर लो। 500 में से 200 गया, प्लस 20 माइनस 100 में से 50 गया 50, ये आ गया मेरे पास 270। इस तरीके से मेरे पास NNP at FC आ गई, ठीक है। एक और न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे ताकि ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए।